दोस्तों, आज का दौर पहले के दौर से काफी अलग है। अब समय पूरी तरह से बदल चुका है। समय के साथ साथ फिल्म जगत ने भी खुद को पूरी तरीके से बदल लिया है। हालांकि पहले फिल्म जगत में ऑडिशन में पास होना एक बहुत ही कठिन काम था। सिनेमा का प्रेमी फिल्म जगत से जुड़ी चीजों के बारे में जानना चाहते, वहाँ ऑडिशन कैसे होते हैं, फिल्मों में काम कैसे मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको फिल्म जगत के इतिहास के सबसे विवादास्पद फैक्ट के बारे में बताएंगे, जिसे आज की भाषा में कास्टिंग काउच के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि पहले के दौर में मॉडल्स के लिए फिल्मों में जगह बना पाना बहुत ही मुश्किल था। इन मॉडल्स को अलग अलग तरह के ऑडिशन से गुजरना पड़ता था। गौरतलब है कि आज के दौर में ऑडिशन लेने के लिए एक कास्टिंग टीम होती है और ऑडिशन के कई राउंड होते हैं। वहीं 50 या 60 के दौर में निर्देशक खुद ही मॉडल्स का ऑडिशन लेते थे। 1951 से 60 के बीच में ऑडिशन की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय के जाने माने निर्देशक अब्दुल राशिद करदार लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौर में फिल्मों में भूमिका पाना बिल्कुल ही आसान नहीं होता था। अभिनेत्रियों को ऑडिशन के साथ साथ निर्देशक के कई अन्य सवालों का सामना करना पड़ता था और निर्देशक हर लड़की का, हर मॉडल का एक बहुत बारीकी से हर चीज को देखते थे, जैसे उनका फिगर, उनकी पर्सनालिटी, उनका चलने का अंदाज, उनका लुकिंग सेंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग। दोस्तों, उस दौर में मॉडल्स तैयार होकर नहीं आती थी, बल्कि उन निर्देशक के सामने कभी कभी उनको साड़ी बदलनी पड़ती थी, कभी कभी उनको कपड़े बदलने पड़ते थे, लुक्स चेंज करना पड़ता था, मेकअप करना पड़ता था और साड़ी के साथ साथ वेस्टर्न ड्रेस में भी इन मॉडल्स को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ निर्देशक के सामने खड़ा होना पड़ता था। उस समय जब भी किसी मॉडल या अभिनेत्री को फिल्म में रोल के लिए कास्ट किया जाता था तो उसमें निर्देशक उस तरह की भूमिका निभाने की क्षमता और कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास हो, इस बात का विशेष ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, उस समय कई लड़कियों के ऑडिशन एक साथ होते थे, जिसमें से निर्देशक फिर किसी एक अभिनेत्री को भूमिका के लिए चुनते थे। वहीं ऑडिशन के लिए पहुंची लड़कियों को निर्देशक के पैरामीटर पर खरे उतरना पड़ता था। इसके लिए उन्हें निर्देशक के हिसाब से ऑडिशन देना पड़ता था। इन मॉडल्स को उनके लुक का ऑडिशन देना पड़ता था। फिल्म में रोल पाने के लिए लड़कियों को कई पड़ाव पार करने होते थे। उस समय निर्देशक इन मॉडल्स को छोटी से छोटी चीज नोटिस करते थे। 50-60 के दौर में अब्दुल करदार नाम के नामी डायरेक्टर, जिनकी फिल्म दुलारी आई थी, उनका भी कास्टिंग काउच में सबसे पहले नाम आया था। इसके बाद कई और नामी गिरामी डायरेक्टर का भी नाम आया, जिन्होंने बॉलीवुड में काम देने के बदले हीरोइन से हम बिस्तरी तक की डिमांड कर डाली। दोस्तों, ये काला दौर था बॉलीवुड का। लेकिन फिर आया दौर 80s के। इसमें बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनना एक मुश्किल भरा काम हो गया। सबसे पहले तो जो फिल्में बनती हैं उसमें स्टार किड सब लॉन्च होने लगे हैं। मतलब डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर और इनके जो बच्चे होते हैं वे ही आज हीरो हीरोइन बन रहे हैं, जिसे हम नेपोटिज्म का नाम देते हैं। आम युवा और छोटे शहरों से हीरो हीरोइन बनने का सपना लेके आने वाले लोग के लिए रास्ता काफी हद तक बंद रहता है और उसमें अगर कोई लड़की हीरोइन बनना चाहे या फिल्मों में काम पाना चाहे या टीवी सीरियल वगैरह में काम करना चाहे तो उसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या हीरो के साथ सोना पड़ता है या कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हाल फिलहाल कई अभिनेत्रियों ने यह खुलासे किए हैं कि उन्हें कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा और उन्हें भी वह चीज झेलनी पड़ी जो वे नहीं चाहती थी और उनसे भी वही डिमांड की गई। मतलब साफ है कि कला, टैलेंट, खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन इंडस्ट्री का काला सच ये है कि यहाँ आपको हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे कई हीरो और स्टार हैं जिन्होंने अपने कई इंटरव्यू में इन सब बातों पर बेबाकी से बात की है। हालांकि कई लोग इसका शिकार हुए हैं, लेकिन अपनी इज्जत के डर से और फिल्मों में काम न मिलने की वजह से वे कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी न्यूज में या ऐसे भी कभी वो इस बात का जिक्र नहीं करते, ना इसका कोई खुलासा करते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव उनके कैरियर पर पड़ेगा। दोस्तों, बॉलीवुड की कई सारी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं का भी शोषण हुआ है। इसमें बॉलीवुड का एक स्याह पहलू है। यह बॉलीवुड की एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ पर कास्टिंग काउच शुरू से होता आया है और आज भी होता आया है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई, जिनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी, जिनमें बेटा, परदेस, दिल, हीरो,
वगैरह हैं, इनके ऊपर भी कई अभिनेत्रियों ने इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफर आए और उन्हें अगली फिल्म पाने के लिए समझौता करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह रही बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई, जिसमें कास्टिंग काउच का जिक्र आता है और बॉलीवुड में आज भी नेपोटिज्म चल रहा है और बाहर के लोगों को अभी भी उनके टैलेंट के आधार पर जज न करके उनकी पब्लिसिटी, उनकी खूबसूरती और वह किस हद तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अगर वो लड़की है या लड़का है, इस आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल कई अभिनेत्रियों ने सुसाइड कर लिया है, जैसे कि जिया खान, दिव्या भारती और उसके बाद हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत, जिनके मर्डर का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि किस वजहों से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन बॉलीवुड का एक काला सच ये भी है कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का भी एक प्रभाव रहता है, प्रोड्यूसर का दबाव रहता है। तो ये चीज़ों की वजह से भी कोई बात खुल के सामने नहीं आ पाती कि वहाँ बॉलीवुड में एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेकिन जब भी कोई बातें उड़ते उड़ते मार्केट में आती हैं, सोशल मीडिया में आती हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो उससे लोगों को पता चलता है कि क्या हो सकता है। वैसे भी आज के ज़माने में लड़कियों और महिलाओं की लेके आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से उनका असुरक्षित माहौल हो गया है। ऐसे में बॉलीवुड जैसी जगहों पे उनके साथ ये सब होना एक आम बात हो गया है। यहाँ तक कि अब कई लड़कियाँ इस फाइट में इतना आगे बढ़ गई हैं कि वे खुद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं ताकि उनको काम मिल सके, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में उनका लाभ भी उठाया जा रहा है और वह काम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।